बहुत पवित्र दिन है। क्या है? हाँ है वामन देव का आविर्भाव दिवस, वामन द्वादशी, आज वामन देव का आविर्भाव दिवस है। और दूसरा भी आज पवित्र दिन है श्री जीव गोस्वामी का आविर्भाव दिवस। जीव गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं। तो जिस दिन 6 गोस्वामियों में से किसी भी एक का आविर्भाव तिरुमय होता है तो 6 गोस्वामियों के दर्शन यहाँ दिन भर होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 गोस्वामियों के दर्शन हो रहे हैं। 6 गोस्वामियों में से एक जीव गोस्वामी है, वृंदावन के 6 गोस्वामी। हाँ, इनके नाम भी अगर याद करते हैं तो बहुत सी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वंदे रूप सनातनो, एक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। रघु युग, 2 रघु में रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघु युग श्री जीव गोपाल, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो 6 गोस्वामी के नाम एक पंक्ति में इस प्रकार से दिए जाते हैं। वंदे रूप सनातनो रघु युग श्री जीव गोपाल। बहुत पवित्र दिन है आज उनका जो है। 6 गोस्वामी में से जो सबसे छोटे गोस्वामी है जीव गोस्वामी, और जिनका प्रभाव बहुत बड़ा है। 6 गोस्वामी में सबसे छोटे लेकिन प्रभाव उनका बहुत बड़ा। उन्होंने जितना साहित्य लिखा है, कृष्ण के विषय में इतना साहित्य लिखा है, 4 लाख श्लोक, 4.5 लाख श्लोक लिखे कृष्ण के साहित्य में। क्योंकि 18 पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख है। 18 पुराणों से भी ज्यादा इन्होंने जो है केवल कृष्ण के विषय में जो लिखा है 25 ग्रंथों में 4.5 लाख श्लोक देते हैं। जीव गोस्वामी महान आचार्य हैं, उनके विषय में सवेरे काफी चर्चा हुई थी। लेकिन हम आज जो सुनेंगे वो वामन देव की कथा सुनेंगे। भगवान वामन देव का जो आविर्भाव हुआ है तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के कई अध्यायों में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वामन देव की कथा आती है। तो हम सुनेंगे वामन देव की कथा को, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछली बार शनिवार को शाम को हमने वामन देव के विषय में 2 अध्याय पढ़ करके सुनाए थे। तो उनमें ये बात आई थी कि माता अदिति बड़ी दुखी है क्योंकि उनके पुत्र जो देवता लोग हैं, इंद्र आदि जितने देवता हैं, असुरों ने उनको स्वर्ग से निकाल दिया। तो अब उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा है। तो अदिति जो है माता अपने पुत्रों की दुर्गति देख करके बड़ी दुखी हो रही है। तो उनके पति कश्यप जो है उन्हें कहते हैं कि तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत करो। तो 12 दिन का पयोव्रत अदिति माता को कश्यप मुनि समझाते हैं। तो 12 दिन केवल दूध पीना है और कई नियम होते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो माता अदिति ने जो है ये 12 दिनों का पयोव्रत किया। तो उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया। 4 भुजाओं में भगवान प्रकट हुए और माता अदिति को जो है ये पहला अनुभव हुआ कि भगवान साक्षात आ गए। अगर हमारे सामने आपके सामने साक्षात भगवान आ जाए तो कैसा लगेगा? मतलब आश्चर्य, हर्ष, क्या क्या नहीं होगा। तो अदिति माता को जो है आश्चर्य, हर्ष, उल्लास, कंपन, ये सब जो है मतलब होने लगे। और भगवान ने जो है उनको कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाए। लेकिन हाँ, तुम्हारे शत्रुओं का विनाश होना मुश्किल है क्योंकि वो ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए उनका विनाश तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, तुमने मेरी पूजा की है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मैं क्या बता रहा था? भगवान ने कहा, आप उस ध्यान से भी सुने, भगवान ने कहा कि फिर भी तुम्हारा एक काम तो मैं जरूर करूंगा, तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। इन शत्रुओं का विनाश करना इस समय संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वे क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए उनका विनाश नहीं करता।
तो भगवान फिर जो है कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म दूंगा और इस रहस्य को सबको नहीं बताना। और कश्यप मुनि को जो है ये रहस्य पता चल गया कि भगवान वामन देव उनके शरीर में आ गए और वामन देव जो है उनके शरीर में आ गए, कश्यप मुनि के शरीर में आ गए और उनसे जो है अदिति माता ने गर्भ धारण किया और गर्भ में जब भगवान आ गए तो ब्रह्मा आदि जितने देवता थे अदिति माता की स्तुति करने के लिए वहां पर आए। उन्होंने जो है अदिति माता की स्तुति की और उसके बाद फिर जब भगवान ने जन्म लिया तो उस समय फिर जितने ऋषि लोग हैं उन्होंने जन्मदिन मनाया वामन देव का और देवताओं ने अदिति माता के घर में ही फूलों की वर्षा की। आकाश से अदिति माता के घर में ही फूलों की वर्षा की। इतना फूल बरसा है कि पूरा घर ही ढक गया। इसके बाद मुझे वर्णन आया है कि वामन देव को जो है अलग अलग जो ऋषि हैं, देवता हैं, देवियां हैं, वो उपहार देने के लिए आते हैं। तो उपहार की भिक्षा, किसी ने भक्षा पात्र दिया, किसी ने भिक्षा दिया, किसी ने मूंज की मेखला प्रदान की, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने दंड दिया। इस प्रकार से वर्णन आया कि वामन देव को कई प्रकार के उपहार प्राप्त हुए। इसके बाद फिर वर्णन आया कि वामन देव ने सुना कि महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं। तो बलि के यज्ञ में जब वामन देव आए तो उनको देख करके, दूर से देख करके जो यज्ञ में ब्राह्मण बैठे थे वो तर्क वितर्क करने लगे कि क्या मतलब आश्चर्य है, इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और निकट आते जा रहे हैं वामन देव, तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, इतना प्रकाश और निकट आ रहा है कि यहाँ कौन है, कौन हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं क्या। तो इस तरह से तर्क वितर्क करते हैं और वामन देव जो है आ गए। जब आ गए बलि की सभा में तो बलि ने जो है फिर उनका बहुत स्वागत किया और ब्राह्मण मान करके कि ब्राह्मण एक बालक के रूप में आया है तो मैं तुम्हें क्या दूं। बलि महाराज की बड़ी इच्छा, बहुत प्रेम उमड़ रहा है कि मैं क्या दूं तुम्हें। तो मैं एक गांव दे दूं, बहुत बढ़िया घर दे दूं, बहुत बढ़िया ब्राह्मण कन्या से विवाह कर दूं, या क्या दूं। इस तरह से वामन देव से जो है बलि महाराज ने प्रश्न किया। अब आगे जो है ये जो कथा है वो मैं भागवत से पढ़ करके सुनाऊंगा कि सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ये कथा। किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार बोलते हुए सुना तो वे मांगने के ही लिए आए थे। वामन देव तो मांगने के ही लिए आए थे और बलि महाराज जो है इतने उत्सुक हो रहे हैं देने के लिए। तो वामन देव के लिए बड़ा अच्छा मौका है। तो वामन देव ने जो है बहुत प्रसन्न हुए और बलि की प्रशंसा करने लगे। वामन देव जो है बलि की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? कि तुम दान देना चाहते हो, ये बहुत अच्छा गुण है तुम्हारा, है ना। जिसको दान लेना है उसको प्रशंसा करने की ना इस बात की कि भाई तुम अगर देने की तुम्हारी इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा ये गुण है, प्रशंसा की बात है। तो वामन देव बोले हे राजन तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें सलाह देने वाले जो ब्राह्मण हैं बड़े अच्छे कुलीन और भृगुवंशी ब्राह्मण तुम्हारे तुम्हारा अगर ऐसा चरित्र है तो इसका मतलब तुम्हारे ब्राह्मणों का ही ये गुण है। उन्होंने तुम्हें इतना अच्छा सिखाया, तुम बहुत अच्छे सीखे हो, तुम्हारे जो ब्राह्मण हैं बहुत अच्छे तुम्हारे जो है शिक्षक हैं जिन्होंने तुम्हें सिखाया है। और तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे बाबा प्रहलाद महाराज भी बहुत उनसे भी शिक्षा प्राप्त की। तुम्हारे बाबा हैं, बाबा मतलब पिता के पिता पितामह। तुम्हारे पितामह कौन है? प्रहलाद महाराज। तो उनसे भी तुमने बहुत शिक्षा प्राप्त की है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। जो है प्रहलाद महाराज
की प्रशंसा करते हैं कि उनके तुम अगर पौत्र हो तो क्यों नहीं ऐसे होगे, क्यों नहीं तुम जो है इतना उदार होगे, इतने दानी अगर तुम हो तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि तुम्हारे पितामह कौन है, प्रहलाद जैसे महान वैष्णव प्रहलाद महाराज जो बड़े शांत हैं और बहुत सम्मानित हैं, तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और धार्मिक शिष्टाचार पूरा है, तुम्हारी बात में धर्म का शिष्टाचार पूरा है और तुम्हारे वंश के आचरण इसी प्रकार के हैं, तुम्हारे वंश के सभी इसी प्रकार के हुए हैं। ये तरीका होता है, इसे दान लेना है, ये तरीका होता है, तुम्हारे पूरा वंश ही ऐसा है, भगवान हमें कह रहे हैं। और तुम जो है अपने वंश का यश बढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारे वंश में सभी तो ऐसे ही हैं, सभी तो तुम्हारे वंश में इसी प्रकार के हुए हैं। तुम्हारे वंश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो धन देने में कंजूस हो, जो कंजूसी करे। हमारे वंश के सभी लोग ऐसे रहे हैं जो कि वीर हैं, उसको कहते हैं दानवीर, उसको कहते हैं दानवीर। वीर वीर का किस कार्य में है, दान करने में बहुत वीर हैं। ब्राह्मणों को दान देने से कभी मना नहीं किया, तुम्हारे वंश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को कभी भी मना किया हो दान देने से। तरीका है, दान लेने का तरीका है, तो फंसाया जाता है। हमारे वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को कभी मना किया हो दान देने से, और दान देने का वचन देकर कभी विमुख नहीं हुआ। अगर कह दिया कि मैं दूंगा तो फिर जरूर दिया। हमारे वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ। आजकल क्या होता है, 1000 बार बोल देते हैं हाँ देंगे देंगे, और फिर जो है बहाने बना देंगे, कल देंगे, 2 दिन बाद देंगे, 3 दिन बाद देंगे, बहाने बना देंगे, सारा निकाल देते हैं, देते नहीं। भगवान जो है वो अच्छी प्रकार से तो कहते हैं प्रचार कर रहे हैं, अच्छा प्रचार है, बढ़िया प्रचार है। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी ऐसा शुद्ध रहने वाला राजा नहीं हुआ है जिसने ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान ना दिया हो या युद्ध भूमि में युद्ध से मना किया हो। तो तुम्हारे वंश में सभी जो हुए हैं लोग कैसे हुए हैं, सब युद्धवीर हुए और दानवीर हुए। कितने लोग उठे जा रहे हैं, जिनको जाना है सामने से चले जाइए और बिल्कुल शांत रहे, कोई शोर ना करें। तो तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने युद्ध में अपनी वीरता ना दिखाई हो या दान देने में वीरता ना दिखाई हो। तो 2 प्रकार की वीरता तुम्हारे वंश में हमेशा रही है। युद्ध में भी वीर कभी पीछे नहीं हटे और दान देने में वीर कभी पीछे नहीं हटे। तुम्हारा वंश प्रहलाद महाराज के कारण और ज्यादा यशस्वी हो गया। प्रहलाद जी हुए तुम्हारे वंश में, तो वंश का और क्या हो गया, यश बढ़ गया है। क्योंकि आकाश में चंद्रमा के समान, इस चंद्रमा पूरे आकाश को क्या करता है, प्रकाशमान कर देता है, आकाश का अंधकार दूर कर देता है। तो तुम्हारे वंश को जो है और ज्यादा प्रकाशित कर दिया है इसने प्रहलाद महाराज ने। संधि तीर्थ युद्धीचा दिनादितां पराम मुखाए तमनसुनोन पे किस्मत ले सामलेन मेहरादवन आते यदो आके। हमारे वंश में हिरण्याक्ष एक बहुत बड़े क्या हुए हैं, युद्धवीर योद्धा हुए। हालांकि भगवान ही मारा है, इन्होंने भी मारा है हिरण्याक्ष को, ये नबी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि प्रशंसा करने का जब समय होता है तो प्रशंसा ही करना चाहिए। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था, अभी तो प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा करने का समय है। तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष जैसे वीर योद्धा हुए, अकेले सब दिशाओं में जीत लिया, अकेले बिना सेना के, बिना रथ,
कोई रथ नहीं था, कोई सेना नहीं था, कोई सहायक नहीं था, एक गदा, केवल एक आयुध था, गदा थी और कई अस्त्र शस्त्र नहीं थी। अकेली गदा लेकर के ही पूरी पृथ्वी को जीत लिया। हिरण्याक्ष तुम्हारे वंश में हुए, ऐसे वंश हुए कि उनको जो है कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिला, बराबरी का कोई मिला नहीं। वो ढूंढ रहे थे बराबरी का कोई मिल जाए, क्योंकि बराबरी का कोई मिला ही नहीं, कोई योद्धा नहीं मिला। यद हो जा तो हिरण्याक्ष शरण ने गए मही तो फिर पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को जो है जब युद्ध किया तो बड़ी कठिनाई से विजय पाई। हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने तो एक तमाशे में ही मार दिया था हिरण्याक्ष को, अभी तो प्रशंसा करने का समय है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि विष्णु जी ने हिरण्याक्ष पर विजय पाई थी, लेकिन उनको भी नाकों चने चबाने पड़े, उनको जो है बड़ी कठिनाई हुई और उनको लगा कि आज मैं ही परास्त पाऊं। हालांकि परास्त तो हिरण्याक्ष को कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने को ही परास्त समझा, इतना वीर उनको कभी मिले नहीं जीवन में। तो जो है मतलब अपने को ही पराजित माना, हालांकि पराजित किया हिरण्याक्ष को, अपने को ही पराजित माना। ये प्रशंसा हिरण्याक्ष कर रहे हैं। यम निर्जत्ते श्रेणे विष्णुवज्रोधान आगतम आत्मानं जैनम मेरे तन्वीर्यं भूरि स्मरन्। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भी हिरण्याक्ष के पराक्रम को बार-बार याद करते रहे विष्णु। वीरता को याद करते, हिरण्याक्ष की कितनी वीरता थी, कितना पराक्रम था, उसी को याद करते थे विष्णु। बड़ी मुश्किल से विजय पाई। और जब अपने भाई के वध का समाचार सुना हिरण्यकशिपु ने, वो बहुत वीर था, बहुत बड़ा योद्धा था, जब अपने भाई के वध का समाचार सुना तो अपने भाई के हत्यारे का वध करने के लिए भगवान के धाम तक चला गया। उसकी इतनी शक्ति थी कि विष्णु के धाम तक आ गए। अब खुद तो है विष्णु, लेकिन अपने को अभी तो ब्राह्मण के रूप में दिखाते ही नहीं। तो विष्णु के धाम में आ गया। निशम करुण बदम राधा हिरण्यकशिपु पुराण अंतुम नात्रहणम बुद्धो जगा में ले अपने भाई के हत्यारे का वध करने के लिए हरि के लोक में भी पहुंच गया वो। तो फिर क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल लेकर के आते देख करके साक्षात काल की भांति आगे तो विष्णु जो है अब चिंता करने लगे। कितनी प्रशंसा होगी, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं आपके। हरि चिंता करने लगे, चिंतित हो गए, हरि चिंतित हो गए। क्या समायान्तम समालोक, समायान्तम समालोक है शूलपाणं कृतांतवं चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्माया नाम वरः। तो विष्णु तो मायावियों में श्रेष्ठ है, तो विष्णु की अपनी शक्ति तो है नहीं, वो तो माया के द्वारा ही अपना काम करते हैं। तो विष्णु जो है अब बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब इससे कैसे मैं अपनी रक्षा करूं। तो चिंतयामास कालज्ञो, तो वो समय का जो है अच्छा उनको विचार रहता है। विष्णु जी को अपने समय का बड़ा विचार रहता है, तो विचार किया उन्होंने, समय का विचार किया। तो क्या हुआ कि मैं जहां जहां भी जाऊंगा वहां वहां ये मृत्यु की तरह मेरे पीछे पड़ा रहेगा। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? तो विष्णु जी जो है अब चिंतित हो गए कि इससे मेरी रक्षा कैसे होगी, और मैं जहां जहां जाऊंगा ये मौत की तरह मेरे पीछे पड़ा रहेगा। तो क्या करूं? मैं इसकी हृदय में प्रवेश कर जाता हूं, मैं इसकी हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। इसकी नजर जो है अपने हृदय में पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाहर इसकी दृष्टि हमेशा बाहर रहती है, तो हृदय में तो कभी ध्यान करेगा नहीं। तो
तो मैं जो है सुरक्षित हो जाऊंगा। हिरण्यकशिपु की प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान उसके हृदय में छिप गए। यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामहे अतो हमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराक्रशः। तो मेरे लिए सबसे अच्छी सुरक्षा का जो उपाय है वो यही है, इसकी हृदय के अंदर घुस जाऊं। इससे अच्छा जो है छिपने का स्थान और कोई नहीं है। और ये अपने हृदय में कभी देखेगा नहीं, ये तो बाहर बाहर हिरण्यकशिपु का मतलब है सोना और सैया। तो सोना धन संपत्ति और सैया स्त्री, धन संपत्ति और स्त्री कोई ढूंढता है हमेशा, तो हृदय में तो मुझे ढूंढेगा नहीं। तो मेरे लिए अच्छा उपाय है कि हृदय के अंदर उसके छिप जाऊं और तो मेरी रक्षा हो जाएगी। हिरण्यकशिपु की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। तो इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। और हिरण्यकशिपु कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो चिंतामग्न भगवान विष्णु उसके श्वास के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गए। अब हृदय में कैसे प्रवेश किया? उससे मैं सांस ले रहा था ना, तो विष्णु जी श्वास के द्वारा ही उसके हृदय में प्रवेश किए। अब उसने विष्णु को नहीं देखा। एवं तन्निश्चित तेरे को शरीरम आधा प्रतो में निर्विशेष सुखेन्द्र आसानिलांतर हृदयसुपदेह तत्प्राणरंध्रेण विदिग्ने चेता। अब हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि विष्णु नहीं है, तो उसने क्या सोचा? भगवान विष्णु के निवास स्थान को खाली देखा उसने। जब वो आया तो उसने विष्णु को देख ही नहीं पाया। विष्णु पहले से चिंतित हो गए थे, ये मुझे देखेगा, तो अपने को दिखाया नहीं उन्होंने। और जैसे आया उसके श्वास के द्वारा उसके हृदय में प्रवेश कर गए, तो उसने देखा कि यहाँ तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं। उसको पता नहीं चला कि विष्णु अभी अभी उसके श्वास के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गए। तो उसने आकर के देखा तो यहाँ तो है ही नहीं, पहले से विष्णु ही नहीं है। तो क्या सोचा? स्थान शून्य है, शून्य पड़ा है स्थान, खाली स्थान देख करके सर्वत्र खोज किया। उसने हर जगह विष्णु को खोजा और नहीं पाया। तो कुपित होकर के जोर जोर से गर्जना की, अगर शक्ति हो तो आओ मेरे सामने। किसी वीर को अगर चुनौती दी जाती तो आ जाता है ना सामने। अगर हिम्मत हो तो आ सामने, तो आ जाता है। अगर संदा थोड़ी होती कम होती तो आ जाता है कि क्या कहा, आइडिया क्या कर लेगा तुम? तो विष्णु को चुनौती दी, जोर जोर से चिल्लाया हिरण्यकशिपु कि कहाँ गए हो, कहाँ छिपे हो, आओ मेरे सामने, क्या हिम्मत है तुम्हारी आने की? इस तरह से चिल्लाया। तो कोपित होकर के जोर जोर से गर्जना की और फिर पूरे ब्रह्मांड में खोजा, सारी पृथ्वी में खोजा, स्वर्ग में खोजा, सारी दिशाओं में खोजा, फिर गुफाओं में खोजता रहा, पर्वतों की गुफाओं में खोजता रहा और समुद्रों में उसने खोजना शुरू किया। लेकिन उस महावीर ने विष्णु को नहीं पाया। कितने बड़े वीर थे तुम्हारे वंश में, हिरण्यकशिपु कितने बड़े वीर थे। सतन्नकेतं परिविन्द्रस्य शून्यम् अपश्यमाना कुपितो ननादे समां ध्यान शंखं विविनान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन्ना प्रदर्श वीरः। तो फिर अपने मन में कहा उसने, अब किससे बोलेगा? अपने ही से बोलेगा, अपने ही से बोला उसने। जब कहीं नहीं मिला, विष्णु कहीं नहीं मिले, तो अपने मन में ही उसने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका, अतः वो अवश्य ही ऐसे स्थान में चला गया जहां से कोई लौट नहीं सकता। तो भगवान का स्थान तो वो वैकुंठ है ही है, जहां जाकर के कोई लौटता नहीं है। लेकिन वो अपने मन में विचार कर रहा है कि विष्णु ऐसे स्थान में चला गया जहां से कोई लौट के नहीं आता है। असुर लोग सोचते हैं मृत्यु, कि भाई मर गए तो फिर लौट करके नहीं आएंगे। असुरों का इतना ज्ञान रहता है कि मर गया तो फिर अब लौट के नहीं आएगा, तो विष्णु मर गए। लेकिन उसने जो कहा वो है तो
भगवान विष्णु के ही लिए, कि उनके धाम में जो जाता है वो वापस नहीं आता। यद्यत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ये उसकी बुद्धि तो इतनी है कि विष्णु ऐसे स्थान में चले गए कि जहां से अब लौट करके हम आएंगे ही नहीं, तो मेरे शत्रु हमेशा के लिए अब वो गायब हो गए, मतलब खत्म, शत्रु खत्म, शत्रुता भी खत्म। तो हिरण्यकशिपु सोचता है अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टम् इदं जगन् भ्रातृहामेगतो नूनं यतो न वर्तते पुमान्। मेरे भाई का हत्यारा ऐसे स्थान में चला गया कि अब दोबारा वापस आ ही नहीं सकता। अच्छा, इस तरह से अब उसने जो है हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। जब तक कि वो मारा नहीं गया भगवान के द्वारा, तब तक उसका क्रोध बना ही रहा। अंत में तो मारा गया, नरसिंह भगवान के यहाँ तो मारा गया, लेकिन क्रोध उसका भगवान के ऊपर बना रहा। तो ये भी प्रशंसा की बात होती है। वीर जो है मतलब गुस्से में जो है युद्ध करता रहे और मारा जाता है, तो ये उसका जो है ये गुण माना जाता है वीर का। तो भगवान हिरण्यकशिपु का गुणगान कर रहे हैं कि मृत्यु पर्यंत उसका भगवान के प्रति क्रोध बना रहा। वैरानुबंध एतावान अमृत्युरेदेनाम अज्ञान प्रभो मन्युर अहम मानो विवृंगितः। तो हिरण्याक्ष का गुणगान किया, फिर हिरण्यकशिपु का गुणगान किया, क्योंकि यहीं से तो वंश शुरू हुआ। आदि दैत्य यही है, दैत्यों का वंश शुरू हुआ है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सबसे पहले दैत्य हैं, दिति के पुत्र। फिर बाद में जितने भी उनके वंश में सब दैत्य कहलाए, लेकिन सबसे पहले दैत्य यानी दिति के पुत्र कौन है? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। उसके बाद भी दिति के वंश में जितने हैं दैत्य कहलाए। लेकिन अब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का गुणगान करने के बाद फिर प्रहलाद का गुणगान शुरू किया। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हैं। तुम्हारे पिता विरोचन जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे। अच्छा, विरोचन का गुणगान करे। प्रहलाद जी का तो पहले कर ही दिया, प्रहलाद जी का तो कर दिया। तुम्हारे वंश से प्रहलाद तो ऐसे है कि पूरे वंश को जो है ऐसे ही मतलब ज्योतिर्मय कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा आकाश को प्रकाशित करे। तो प्रहलाद का गुणगान कर ही दिया था। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बाद अब किसका गुणगान कर रहे हैं? प्रहलाद के पुत्र का। प्रहलाद के पुत्र और बलि के पिता कौन है? विरोचन। तुम्हारे पिता विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे और ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता आए तो ब्राह्मणों के वेश में आए, तो अभी उन्होंने इतना सम्मान किया कि ब्राह्मण के वेश में आए हो तो हमारे शत्रु हो तो अभी हम तुम्हें जो है देंगे, दान देंगे। तो ब्राह्मण के वेश में आए तो उनका भी कितना बड़ा मतलब गुण था कि ब्राह्मण के वेश में आए शत्रु भी तो भी उसको जो है फिर मना नहीं करेंगे लेने के लिए। तो देवतागण ब्राह्मण के वेश में आए, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने अपने आयु दे दी, अपनी आयु दे दी। जी कि मेरी आयु, आपकी आयु। उन्होंने आयु मांगी कि अपनी आयु हमें दे दो, तो अपनी आयु दे दी उन्होंने, है ना। तो कितना बड़ा जो है उनका गुण है, कितना बड़ा दान है। तो बहुत बड़े दान भी। प्रतापहलाद पुत्रस्ते तद्विदाम द्विजवत्सलः समायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दात्सयाचितः। और उसी प्रकार तुम भी हो। अब किसका नंबर है? तुम्हारा। उसी प्रकार तुम भी हो, तुम भी उसी प्रकार तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों और पूर्वजों और महान कार्यों के लिए महापुरुषों के सिद्धांत का पालन किया है। भवानाचरितान धर्मान आस्थितो गृह में दिभि ब्राह्मण पूर्वज सूरैर अन्यश्चो दाम कीर्ति। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन और मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं कुछ दान मांगता हूं। आप मुक्त हस्त दान देने वाले हैं, मतलब खुले हाथ से दान देने, मतलब ऐसे नहीं कुछ चीज पकड़े फिर सोचे दूं या ना दूं, फिर देते फिर नहीं देना है, देना है नहीं देना, ये नहीं है। आप कैसे खुले हाथ से दान देने वाले, कोई चीज आ गई हाथ में दे डालते हो। आप ऐसे दान देने वाले, आपसे मैं अपने पैर की माप के केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं।
अब इतना तो प्रसन्न किया और मांगा कितना, थोड़ा सा 3 पग भूमि। तस्मात् तत्तो महीमीशं वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा मम। आप जगत के ईश्वर हैं, आप जगत के ईश्वर हैं। जगत के ईश्वर तो भगवान है, लेकिन प्रशंसा कर रहे हैं आप जगत के ईश्वर हैं। ऐसे जगत के ईश्वर से मैं जितनी चाहूं उतनी भूमि ले सकता हूं, परंतु जो विद्वान ब्राह्मण होता है वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा दान नहीं लेता। तो मेरी जितनी आवश्यकता मैं उतना ही लूंगा, जबकि आप तो देने वाले कितना है, आप कितना दे सकते हैं। नान्यत्ते कामये राजन प्रधान्य जगदीश्वरां न प्राप्नोति वै विद्वान यावद अर्थ है प्रतिग्रह। क्योंकि जो ब्राह्मण विद्वान होता है वो अपना जितना आवश्यकता होती है उतना ही मांगता है। अब ये नहीं सोचता कि भाई ये कितना देंगे तो मैं उतना ले लूं। तो ब्राह्मण लोभ नहीं करता, जो विद्वान है वो लोभी नहीं होता है। ब्राह्मण लोभी होता है, वो विद्वान नहीं होता है। लोभ से उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो मैं जो है जो कि विद्वान हूं, तो मुझे लोभ नहीं करना चाहिए। आप तो देने वाले कितना है, आप कितना देंगे, आपका तो कोई सीमा ही नहीं कितना दान दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि वो ब्राह्मण जो है बंधन में नहीं बंधता है, नहीं तो संकट में फंस जाएगा। अगर आवश्यकता से ज्यादा दान लेगा तो उसको बंधना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण, मैं ऐसा ब्राह्मण हूं कि मैं जो है आवश्यकता से ज्यादा नहीं मांगता। तो बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, बड़े दुखी हो गए। बलि महाराज बड़े दुखी हो गए कि उनकी दान देने की बड़ी इच्छा थी कि मांग लो मांग लो, और फिर इतना प्रसन्न भी किया मुझे, और फिर क्या मांग रहा है। ये तो जरा सी चीज है, किसी से मांग लो, कोई 3 पग भूमि कोई भी दे देगा। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में 3 पग भूमि निकाल के दे देगा, भाई ले लो, इतना क्या है। हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश तो विद्वान और वयोवृद्ध ब्राह्मण जैसे बहुत आयु वाले ब्राह्मण अनुभवी होते हैं, ऐसे उपदेश दिए तुमने। इतना प्रशंसा तो आज तक किसी ने की नहीं। हमारे वंश की जैसी तुमने प्रशंसा की है, हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की, इतनी प्रशंसा तो आज तक मैंने सुनी नहीं। और मुझे इतना प्रसन्न कर लिया है, मैं पहले से देना चाहता था, उसके ऊपर भी और प्रसन्न किया मुझे तुमने। और फिर मांगा क्या तुमने, है ना, बहुत निराश किया तुमने मुझे। तुम अभी बालक हो, तुम्हारी बुद्धि बालकों जैसी है। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन बुद्धि जो है क्या है, बच्चे जैसी है, बच्चे जैसी बुद्धि है। अतः तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता तम बालो बाल समति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। मैं समूचा द्वीप दे सकता हूँ, एक द्वीप, जो जम्बू द्वीप जो है, पूरा द्वीप दे सकता हूँ। 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं पृथ्वी के, तो पूरा द्वीप दे सकता हूँ। क्योंकि मैं एकमात्र समस्त लोगों का ईश्वर हूं। और फिर तुम जो है 3 पग भूमि जो मांग रहे हो, तो तुम मुझे ज्यादा बुद्धिमान नहीं मालूम पड़ते हो। माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एकमीश्वरम पदत्रयम् वृणीते हो बुद्धिमान द्विप्रधा सुसम। हे बालक, जो एक बार मांगने के लिए मेरे पास आता है, उसे फिर कुछ कहीं और मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बच्चे बच्चे मेरे पास आए हो तो अब इतना मांगो कि दोबारा कहीं जीवन भर कुछ मांगना ना पड़े किसी से। इतना मांगो, मेरे पास आए कोई तो दोबारा फिर कहीं से उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इतनी भूमि मांगो जिसमें आपका पूरी वृत्ति, पूरा जीवन निर्वाह हो। 3 पग भूमि में क्या जीवन निर्वाह होगा। इतनी भूमि मांग लो
पूरा जीवन तुम्हारा निर्वाह होता रहे, हैं? इतना मांगो। नापमान माम पे व्रज भूयो याचुतमर्हति तस्मात् वृत्ति करीम भूमिम बटो कामम प्रतीच्छ में। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान देखो कितने भगवान जो है तरीके से बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं देखो भाई, हे राजन, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है और लोभ अगर भरा हुआ है तो तीनों लोगों में जो कुछ भी है उससे भी संतुष्ट नहीं होगा। अब भगवान ने क्या इशारा कर दिया? अगर मैं लोभ करूंगा तो तुम तीनों लोग मुझे दे दोगे तो भी संतुष्ट नहीं होगा, तो तुम वो भी नहीं दे पाओगे। अब भगवान ने क्या कहा? जितना मैं मांगता हूं वही दे दो, और अगर तुम ऐसा कहते हो, मुझे प्रोत्साहन देते हो मांगने का, तो पता है मैं कितना मांगूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ दे दोगे तो भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। बोलो आप क्या चाहे, बोलो क्या करना है? तो भगवान ने कहा यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रैलोक्या मजतेन्द्रियम शक्नुवन्दिते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपे। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होता तो निश्चित है कि 7 द्वीपों को पाकर के भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। एक द्वीप मिल जाए तो मैं द्वीपों की भी पाने की आशा करूंगा। 7 द्वीप है ना, तो फिर तुम दे नहीं पाओगे। अगर प्रोत्साहन करते हो, प्रोत्साहन देते हो मांगने का, तो फिर समझ लो फिर मैं क्या मांगूंगा, तुम नहीं दे पाओगे। त्रिभी क्रमेण संतुष्टो द्वीपे नापि न पूर्यते नववर्षे समेतेन सप्तद्वीपे वरेच्छया। अगर तुम मुझे 1 वर्ष दे दो, भारतवर्ष दे दो, तो जम्मू द्वीप में 9 वर्ष हैं, भारतवर्ष उनमें से एक है, तो 9 वर्ष भी तुम दे दोगे तो फिर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। फिर और द्वीप मांगूंगा तो और द्वीप दोगे, तो 7 द्वीप दे दोगे तो फिर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। फिर मैं और लोग मांगूंगा तो और लोग देखो, 3 लोग दे दोगे तो फिर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। हमने सुना है महाराज पृथु, महाराज गए जैसे राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु संतोष नहीं हुआ, उनको भी संतोष नहीं हुआ था। 7 द्वीपों के राजा बन गए थे, उनको भी संतोष नहीं हुआ था। तो तुम क्या समझते हो मैं संतोष हो जाऊंगा? इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे लोभी मत बनाओ। अगर लोभी अगर मुझे जो है लोभ करने में प्रोत्साहन दोगे तो फिर मैं कितना लोभ करूंगा, जान लो कितना लोभ, मैं कितना लोभी हूं, समझ लो। सतदीपाधिपतयो नृपापे अन्य गतादया नृपापे अन्य गयादया अर्थे कामेर्गता नान्तम तृष्णाया इति नासुतम। इसलिए यदृच्छा से जो प्राप्त हो जाए, जो कुछ मिलता है प्रारब्ध से, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा तो यही है, जो प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष से कभी सुख नहीं प्राप्त होता है। 3 लोगों को पाकर के भी वो संतुष्ट नहीं होगा। अगर आत्म संयमी नहीं है तो 3 लोगों को पाकर के भी संतुष्ट नहीं होगा, तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा है कि 3 पग भूमि में ही मैं संतुष्ट हो रहा हूं, तो तुम्हारे लिए अच्छी सुरक्षा है इसमें। यदृच्छोपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्ट त्रिभिर्लोकैर अजितात्मोपसादिते। कामना की पूर्ति अधिक पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न होता है। बारंबार जन्म मरण से पूर्ण भौतिक जीवन का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य होता है। पुंसोऽयं संसृतेर हेतुर् असंतोषोऽर्थ कामयो यदृच्छोपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। यदृच्छा से जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो तो ब्राह्मण का तेज बढ़ता है।
अगर स्वतः प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट रहे तो ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण का तेज उसी प्रकार घटता जाता है जैसे पानी डालने से आग बुझ जाती है। असंतोष क्या है? पानी की तरह है, और ब्राह्मण का तेज अग्नि की तरह है। आग में पानी डाल दो तो ब्राह्मण का तेज खत्म हो जाता है असंतोष से। यदृच्छा लाभ है तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्र साम्यत्य संतोषात् अम्ब से वा सुसूक्षणि। इसलिए दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। इस दान से मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर के पूर्ण संतुष्ट हुआ जाए। प्रसन्न होने की विधि यही है कि जो बहुत आवश्यकता है उसको पाकर के संतुष्ट हो जाए। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणीत्वन्वरदर्शभाम् एतावदेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को कि हे राजन, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े। ठीक है। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही ठीक है, जितना मांगा यही ठीक है। बलि समझ गए, हंसने लगे, बोले चलो अच्छा हुआ आपने संकेत कर दिया मुझे, तो ठीक है। हंस पड़े, बोले बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो वही प्राप्त करो। वामन देव को उचित भूमि देने के अपने वचन का संकल्प करने के लिए अपना जल पात्र उठाया। इत्युक्ता सा हसन्ना है वांछाता प्रतिगृह्यताम् वामनाय महीम दातुम जग्राहे जल भाजनम। अब विष्णु के प्रयोजन को जानने वालों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य समझते कि बहुत चालाक ये वामन देव जो है बहुत चालाकी से बात कर रहे हैं, और बलि हमारा यजमान समझ नहीं पा रहा है कि कितने संकट में ये फंस जाएगा। तो शुक्राचार्य जो है बोले, और वामन देव से ही बोले, नहीं वामन देव के सामने ही बलि को बोल रहे हैं, और पूरा जैसे कहते हैं ना खुलासा कर दिया, मतलब भंडाफोड़ पूरा कर दिया। क्या बोले? विष्णु क्षमाम प्रदास्यंतम वसना असुरेश्वरम जानन चिकीर्षितम विष्णु शिष्यम प्राय विदाम्बरा। गुरु का काम है अपने शिष्य की रक्षा करे, तो विष्णु के जो है प्रयोजन को जान करके उन्होंने बताया, कहा कि हे राजन, ये वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात भगवान विष्णु है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यप मुनि को अपने पिता अदिति को माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए ये प्रकट हुए। तुम समझे नहीं चक्कर क्या है? अदिति माता के पुत्रों को तुमने स्वर्ग से निकाल दिया है, तो उन देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए अदिति ने प्रार्थना की, कश्यप मुनि ने व्रत बताया, उससे अदिति ने जो है उनको जन्म दिया है। तो तुमको पता नहीं है कि देवताओं का कार्य करने के ही लिए ये पैदा हुए हैं। ये भगवान जो है देवताओं के कार्य के चक्कर में है। ये तुम्हारा जो है वो तुम्हें चक्कर में डाल रहे हैं, फंसा रहे हैं। ये से रोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादादितेर जातो देवानां कार्य साधका। तुम्हारा काम बिगाड़ने के लिए और देवताओं का काम बनाने के लिए, इनका एक ही काम है, असुरों का काम बिगाड़ना और देवताओं का काम बनाना है। केवल एक ही काम है इनका। और तुमने वचन दिया तो तुमको पता नहीं तुम कितने घातक स्थिति में फंस गए हो, तुम बहुत बड़े संकट में फंस गए हो। तो मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि
असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। प्रतिश्रुतम त्वया तस्मै यदनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतो नयः। ये ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं, हाँ, इन्होंने माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण किया हुआ है और तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश, विद्या सब कुछ ले लेंगे, ये सब कुछ ले लेंगे। एसते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यथा श्रुतम दास्यत्याच्छिद्य सक्राय माया मानव को हरि। और इंद्र को दे देंगे, इंद्र को देना है। ये कोई इनका जो है आवश्यकता नहीं है इनकी, ये बातें बना रहे हैं कि मेरी आवश्यकता है 3 पग भूमि, बस ज्यादा नहीं, ये थोड़ी सी आवश्यकता है, ये कुछ चक्कर नहीं है इनका, अपना कुछ भी काम नहीं है। ये तो जो है देने की इंद्र को दे देंगे सब कुछ और तुमसे लेकर के इंद्र को दे देंगे। तुमने दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम दोगे तो तीनों लोगों पर अधिकार ये जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम्हारी फिर जीविका रहेगी नहीं, तुम्हारी जीविका भी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। त्रिभिक्रमे रिमान् लोकान् विष्णुकाया क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़वर्तिष्यसे कथम्। विष्णु का सबको दोगे तो मूर्ख तुम, फिर तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, अगर भगवान को सब कुछ दे दिया तो पता क्या होता है, भगवान अपना सब कुछ दे दो तो कितना बड़ा फायदा है। भगवान कहते हैं तुम मुझे सब कुछ दे दो, तो फिर भगवान अपने को दे देते हैं, है ना। और बलि के जो है फिर भगवान क्या बन गए, द्वारपाल बन गए। कितना बड़ा लाभ है। लेकिन ये एक परीक्षा है, शुक्राचार्य भी जो है बलि को डांट रहे हैं और मूर्ख बता रहे हैं, ये एक परीक्षा है बलि महाराज को। बलि महाराज उस परीक्षा में क्या हुए, पास हुए, 100% नंबर उनके आए बलि महाराज के। तो क्या कह रहे हैं, मूर्ख, विष्णु को सब कुछ तब तुम दे दोगे तो फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। एक पग से तो तीनों लोगों को घेर लेंगे, दूसरा पग भरेंगे, एक पग से ये पृथ्वी नाप लेंगे और दूसरे से स्वर्ग नाप लेंगे और अपने शरीर से आकाश को नाप लेंगे। तो तीसरा जो पैर है, तीसरा कदम तुम वो भी नहीं कर पाओगे, तीसरा कदम भी तुम नहीं दे पाओगे। क्रमतो गाम पदकेन द्वितीयेन दिवं विभो खम चकायेन महता तार्तीयस्य कुतो गति। अध्याय में पूरा कर देता हूं। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा है कि अभी मना कर दो, क्योंकि ऐसे में भी तुम्हारा सत्य हो नहीं पाएगा। तुम वैसे भी पूरा नहीं कर पाओगे और सब कुछ चला जाएगा तो भी 3 कदम पूरे नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा क्या है, मना ही कर दो, भाई हमें नहीं देना है, मुकर जाओ, उसमें रक्षा हो जाएगी। झूठ तो उसमें भी हो रहा है तुम्हारा, तुम सत्य का पालन नहीं कर पाओगे तो नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम इनको 3 पग भूमि नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास इतना है भी नहीं, उनका 3 कदम में आए। निष्ठा दे नरके मन्ये या प्रदातो प्रतिश्रुतस्य योनिशा प्रतिपादयितुं भवान्। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे अपने ही जीव का खतरे में पड़ जाए। कैसे दान करते हो, भाई इतना दान नहीं करना, दान यज्ञ तप वही करता है अपनी जीविका में जो सक्षम होता है। अपना भरण पोषण ना कर सके तो फिर
दान करने का फायदा क्या है? तुम अपना भी पालन नहीं कर पाओगे। ये सामान्य सिद्धांत है। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, भगवान को जो है प्रसाद देते हैं, तो भगवान कितना देते हैं? न तद्दानम प्रशंसन्ति ये निवृत्तिर्विपद्यते दानम यज्ञस्तपा कर्म लोके वृत्तिम मतो यतः। अतएव जो बुद्धिमान है तो वो धन को 5 भागों में विभाजित करे, 5 हिस्से बनाए अपने धन के। तो एक हिस्सा धर्म के लिए, एक हिस्सा यश के लिए, एक हिस्सा ऐश्वर्य के लिए, एक हिस्सा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। इस प्रकार से 5 हिस्से अपना बनाना चाहिए। धर्माय से अर्थाय कामाय सजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र मोदते। एक हिस्सा धर्म, 5 हिस्से में से एक हिस्सा धर्म में लगाओ, एक हिस्सा अपना यश बढ़ाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, और एक हिस्सा में धन मतलब अर्थ अपना व्यापार करो, एक हिस्सा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाओ, एक हिस्सा अपने कुटुंबियों के लिए लगाओ। तो 5 हिस्से करो। इस प्रकार से दान दिया जाता है। फिर अगर तुमने पहले वचन दे दिया है, अब कैसे मना करोगे? अगर ये तुम पूछो कि मैंने तो वचन दे दिया, मैं कैसे मना करूंगा, तो तुम मुझसे ये बात सुनो। वेद का वचन है कि आरंभ में अगर ओम नहीं बोला है तो वो जो है अभी वचन नहीं दिया, अभी तुमने मंत्र पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसलिए अभी जो है तुम मना कर सकते हो, अभी तुमने वो उसका मंत्र नहीं पढ़ा है जो पढ़ा जाता है। अत्रापि भवचैर्गृहीतम शृण्वेश्वर सत्यम है सत्यमोमिति यत्नोक्तम यन्नेना यन्नेत्याहानृतम हितम। वेदों का आदेश है, शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो फल और फूल है। यदि शरीर रूपी वृक्ष ही ना रहे तो फिर फल फूलों की संभावना कहाँ होगी? तो शरीर असत्य की नींव पर ही टिका हो तो शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तव फल फूल कैसे हो सकते हैं? तो फल और फूल शरीर मतलब वृक्ष से फल फूल तभी मिलेंगे जब वृक्ष की रक्षा करोगे, और वृक्ष ही जब चला गया तो फल फूल कहाँ से मिलेंगे? तो तुम जो है अपने कुटुंबियों का पालन करते हो, अपना परिवार है, अपना धर्म है, सब करते हो, है ना। तो अपनी रक्षा करोगे तब तो, और तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, तुम्हारी जीविका नहीं मिलेगी, तो फिर क्या तुम करोगे? सबका तुम कैसे भरण पोषण करोगे? न तद्दानम सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवितं स्यात् अन्तं मूलमात्मनः। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष गिर जाता है और सूख जाता है। इसी प्रकार शरीर की परवाह नहीं करते तो फिर जो है ये शरीर सूख जाएगा, फिर सत्य का भी पालन नहीं कर पाओगे। ये शरीर से ही तो सत्य का पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे, और शरीर ही नहीं रहेगा, तुम शरीर का ही पालन नहीं कर रहे तो कैसे सत्य का धर्म का पालन करोगे? तो जड़ तो सत्य शरीर है। तद्यथा वृक्ष उन्मूला शुष्यत्वन्वर्तते चिरात् एवं नष्टान्नता सद्यः आत्मा शुष्येन संशयः। ओम शब्द का उच्चारण करके ही फिर दान दिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो ओम शब्द का उच्चारण करने से जब वो हो जाता है तो दान माना जाता है। पराग्रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत्नोमिति यत्किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन ऋचेत वैपुमान् भिक्षवे सर्वं ओम कुर्वन् नालम कामेन चात्मना। अति सुरक्षित उपाय है, अभी से नहीं कह दो। अभी तुमने हाँ किया तो ना कर दो, अभी तो तुमने मंत्र पढ़ा नहीं है। यद्यपि असत्य है किंतु इससे अपनी रक्षा होती है, तो दूसरों की सहानुभूति भी मिलेगी, अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। यदि कोई सदा यही कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसकी निंदा होती है, क्योंकि वो जीवित रह करके मृत है। अथैतन पूर्णमध्यात्मं यच्च नित्यनृतं वचः सर्वं नित्यनृतं ब्रूयात् सदुष्कीर्तेषु संवृतः। तो हमेशा मना नहीं किया जाता कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, हमेशा ही नहीं कहा जाता। ये कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो फिर जो है मना करना जरूरी है अपनी रक्षा के लिए।
स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। देखो 7 स्थानों में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता है। कहाँ स्त्रियों के साथ कुछ अगर वादा किया मिलने जुलने का तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगर नहीं आए नहीं पहुंचे तो कोई दोष नहीं है। मजाक हंसी मजाक में भी झूठ बोला जाता है, वो भी झूठ चल जाता है हंसी मजाक में। विवाह में भी झूठ बोला जाता है, नहीं तो विवाह नहीं होगा, संबंध नहीं पक्का होगा, तो झूठ बोला जाता है। अपनी वृत्ति के लिए भी, अपनी जीविका के लिए भी व्यापारी कहता है भाई मैं आपसे मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, मैं आप बिना मुनाफा के दे रहा हूँ, तो चलता है झूठ। प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में पड़ जाए तो भी झूठ बोलने से, अगर प्राणों की रक्षा हो तो भी झूठ बोल सकते हो। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। हिंसाया, और कहीं हिंसा हो रही है तो 7 स्थानों में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। शुक्राचार्य ने ये बात कही। इस प्रकार से ये अध्याय पूरा हुआ है। शुक्राचार्य ने इतना बलि को समझाया। तो बलि की परीक्षा थी। बलि की बहुत कठिन परीक्षा हुई, लेकिन बलि महाराज, चूंकि प्रहलाद महाराज की शिक्षा शिष्य थे, उनकी शिक्षा गुरु प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज भगवान के कितने बड़े भक्त थे, जिनके लिए भगवान साक्षात नरसिंह रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया। तो वो प्रहलाद महाराज चूंकि इनके शिक्षा गुरु और पितामह हैं, इसलिए बलि महाराज जो है इतने पक्के थे कि अपने गुरु शुक्राचार्य की बात को भी जो है उन्होंने नहीं माना, और शुक्राचार्य ने उनको शाप भी दे दिया। गुस्सा भी हो गए कि तुम मेरी बात नहीं मानता है, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने जो है वामन देव को दिया, और जब दिया तो ऐसा लगा कि जैसे सब दे दिया, बहुत बड़ा संकट आ गया। लेकिन फिर उनको क्या मिला? सुतल लोक मिला। भगवान वामन देव उनके जो है द्वार के पालक है, द्वारपाल, साक्षात भगवान उनके द्वारपाल बन गए। तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं तो बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर जब पुरस्कार देते हैं तो ऐसा पुरस्कार देते हैं कि जैसा कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। तो ये है भक्ति में जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं और परीक्षाएं भी होती हैं। लेकिन परीक्षा में ये है कि अगर आपने जो है कभी संकट उठाया भगवान के लिए, चलो देखा जाएगा, भगवान को प्रसन्न करना है, तो इस संकट में जो है बड़ा संकट दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर होता क्या है, बहुत बड़ा इसमें लाभ होता है, बहुत बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो बलि महाराज की जो है ये कथा बड़ी सुनने लायक है, बहुत शिक्षाप्रद है और बड़ी प्रेरणाप्रद है। श्री वामन देव कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।